हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है सेमेस्टर 5 में, और बीए प्रोग्राम में भी पढ़ाया जाता है। इसका एग्जाम पैटर्न और पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। पहले एक बार सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला यूनिट तो इसमें मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट को आपको समझना है कि ये क्या होता है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी का इसमें आपको पढ़ना है नेशन और नेशनलिज्म। फिर है स्टेट ऑन डेमोक्रेसी, इसमें जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया और भीमराव रामजी अंबेडकर का आपको पढ़ना है। फिर है राइट्स, इसमें राम मनोहर रॉय और ताराबाई शिंदे का पढ़ना है। फिर है स्वराज, बाल गंगाधर तिलक और मोहनदास करमचंद गांधी का है। और फिर है हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म, सावरकर का। इसके अलावा इसमें 6 यूनिट्स हैं। आइए इसके क्वेश्चन पेपर पे हम चलते हैं। पेपर तो एज यूजुअल 90 मार्क्स का ही आएगा। 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कॉलोनाइजेशन प्रोवाइड्स द कॉन्टेक्स्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। कमेंट। उपनिवेशवाद आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार के विकास के लिए संदर्भ प्रस्तुत करता है। टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट है, क्रिटिकली एग्जामिन टैगोर व्यू ऑन नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद पर टैगोर के दृष्टिकोण की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उसके बाद डिस्कस तिलक्स आइडिया ऑफ स्वराज एंड इट्स कंटेम्पररी रिलेवेंस। तिलक के स्वराज की अवधारणा एवं इसकी समकालीन प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए। उसके बाद है, क्रिटिकली एग्जामिन ताराबाई शिंदेज व्यूज ऑन राइट। ताराबाई शिंदे के अधिकार संबंधी विचार का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर है, गांधीज व्यूज ऑन नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद पर गांधी के विचार का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उसके बाद है, डिस्कस नेहरूज आइडिया ऑन स्टेट एंड इट्स रिलेवेंस इन कंटेम्पररी इंडिया। नेहरू के राज्य पर विचार और समकालीन भारत में इसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। उसके बाद, क्रिटिकली एग्जामिन दीनदयाल उपाध्याय व्यूज ऑन डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र पर दीनदयाल उपाध्याय के विचार का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर है, एग्जामिन द व्यू ऑफ डॉक्टर अंबेडकर ऑन स्टेट एंड डेमोक्रेसी। राज्य एवं प्रजातंत्र के विषय में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का परीक्षण करें। उसके बाद, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व एज एलेबोरेटेड बाय सावरकर। सावरकर द्वारा प्रतिपादित हिंदुत्व की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। फिर आपको किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। विवेकानंद और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद पर विवेकानंद के विचार। गांधी और स्वराज, राजा राम मनोहर राय व्यूज ऑन राइट। अधिकार पर राजा राम मोहन राय के विचार। और लोहियाज व्यूज ऑन 4 पिलर्स ऑफ स्टेट। राज्य के 4 स्तंभों के विषय में लोहिया के विचार। ये आप लोगों का क्यूपी था, पीवाईक्यू था, एग्जाम पैटर्न था मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। अब अगर क्वेश्चन पेपर पर नजर डालें तो देखिए, हिंदुत्व का फुल फ्लेज क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, इसमें आप कोई इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। राइट्स की अगर बात करें, ताराबाई शिंदे का फुल फ्लेज क्वेश्चन है। ठीक है, राम मनोहर रॉय का आई थिंक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन है। यूनिट 1 में से तो फुल फ्लेज क्वेश्चन आना ही है। नेशनलिज्म में गांधी के ऊपर क्वेश्चन है, टैगोर के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेट एंड डेमोक्रेसी में जवाहरलाल नेहरू का क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय का क्वेश्चन भी है। तो आई थिंक अंबेडकर का भी क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पे देख सकते हो 6 यूनिट हैं। 6 में से 4 यूनिट तो मिनिमम करिएगा, और कोई भी यूनिट आप करोगे ना उसके सारे टॉपिक्स करिएगा, क्योंकि एटलीस्ट जो यूनिट आप करके जा रहे हो उसमें आंसर आप अटेम्प्ट करके आओ। अगर कोई छोड़ते हो और वही आपका एग्जाम में आएगा तो दिक्कत होगी। तो जो भी आप यूनिट कर रहे हो तो सारी करके जाओ। जहाँ तक छोड़ने वाली बात है, तो यूनिट 5 आप छोड़ सकते हो। ठीक है, इसमें से एक आधा क्वेश्चन ही बनेगा, या हो सकता है इसमें शॉर्ट नोट में ही क्वेश्चन आता है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी यही है। यूनिट 1, 2, 3 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1, 2, 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। ऑलराइट, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।